हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है अजब गजब बातें करते हुए नज़र आ रहे लोग आपके बारे में। तो अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या हैं ये चर्चाएं, यही तो देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजनेट होती है उतना आपके लिए होती है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं ये किसकी एनर्जी है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग करा चुके हैं रीडिंग, उनको पता है कि पर्सनल रीडिंग लेने से कितनी हीलिंग हो जाती है, कितने आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ आप पर्सनल रीडिंग मुझसे कराएं। अगर आप पर संभव हो सके तो एक बार टैरो से रीडिंग अपनी ज़रूर कराएं, जिससे आप कई दुविधाओं से बाहर निकल सकेंगे। तो अगर मेरे से बात करना है तो नंबर दिया है, आप उससे बात कर सकते हैं, बाकी अन्य कहीं से नंबर नहीं लेंगे। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके बारे में चर्चा होना लाजमी है, बातें होना लाजमी है, क्योंकि आप में हैं ही वो बातें, हैं ही आपके जीवन की वो कहानियाँ कि लोग उनको दोहराते ज़रूर हैं, बात करते हुए नज़र आते ज़रूर हैं। अगर मैं कार्ड को पलट के देखती हूँ, आपके जीवन के पन्नों को पलट के देखती हूँ कार्ड के माध्यम से, तो बिल्कुल आपका जीवन किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रहा है। तो ये तो यहाँ पर तो कहानियाँ ही कहानियाँ भरी हैं आपके जीवन की। तो उन कहानियों में से कुछ बातें तो आपकी अजीबोगरीब होती हैं, ऐसी कि सुन के आपको भी लगेगा कि ज़रूरत तो नहीं इस बात पे बात करने की, लेकिन बातें तो होती हैं। बातें होती हैं आपके घर परिवार में, बातें होती हैं आपके पड़ोस में, बातें करते हैं वो जो आपसे कभी प्यार किया करते थे या करते हैं। देखो, प्यार जैसी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, नफ़रतें भर जाती हैं, नफ़रतों की परतें चढ़ जाती हैं दिल पे, अरमानों पे पानी फिर जाते हैं। वही इंसान जिसको हम तहे दिल से चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं, वही इंसान हमारा दुश्मन बन बैठता है। लेकिन क्या उसके दिल से हमारी यादें जाती हैं? बिल्कुल भुलाने की कोशिश की जाती है दोनों तरफ से। आप भी भुलाते हैं, वो इंसान भी भुलाते हैं, लेकिन क्या भूल पाते हैं? नहीं ना। तो फिर वो बातें जो हैं वो बड़ी अजीबोगरीब बन जाती हैं। तो जब वक्त लंबा गुजर जाता है तो हंस के बात याद की जाती है, वो चाहे लड़ाई की हो, झगड़े की हो। और जब वक्त थोड़ा ही गुजरा होता है और हम अलग हुए होते हैं, लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, तो कितनी ही नफ़रतों की चादर ओढ़े आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम गुस्से से भर के वही बातें करते हैं। तो वक्त बड़ा बलवान होता है, कहते हैं वक्त हर घाव पर मरहम लगा देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर घाव पे मरहम लगने वाला है आपके, और लोग यही चर्चा करते हैं आपके जीवन की जो दुखद घटनाएं रहीं उनके बारे में बिल्कुल बात करते हैं। तो देखो, कुछ लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है कि चलो ये इंसान बड़ा बनता था। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, यानी कि स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के लिए। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप जो भी हैं देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपके जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए लोग आपका बड़ा मजाक भी उड़ा लेते हैं, बड़ा हंसी भी बना लेते हैं, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों को फिर दंड देते हैं कि आज तुम इन पे हंस रहे हो तो कल तुम्हारे जीवन में भी ये घटनाएं आ सकती हैं। और कर्माज पीढ़ी दर पीढ़ी कौन कैसा व्यक्ति निकल जाए किसी को पता नहीं होता। तो लोग हंसते हैं, कह देते हैं आपके बारे में। यही तो अजीब बात है कि लोग कह देते हैं कि बड़ा सियाना बनता था, ये तो बड़ी सियानी बनती थी, और देखो आज इसके जीवन में कैसी घटनाएं घट रही हैं, आज ये इसका जीवन कैसा हो गया है, इसने तो बड़े रौब से आगे बढ़ने की कोशिश की। चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे आपके कार्यस्थल की चर्चा हो, ये बात होती है। और देखो, कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है, तो लोग उसके बारे में बहुत यहाँ पर बात करते हैं।
सच पूछिए तो आपसे चिढ़ने वाले, आपसे जलने वालों की कतार यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में नज़र आती है। मैं हमेशा ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ, कार्ड जो मेरे आते हैं मैं वही बताती हूँ। देखो, धोखेबाजी आपके साथ भर भर के हुई है, आपकी पीठ में छुरे ना घोंपे गए हों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको धोखा ना दिया हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर देखे। अगर लव लाइफ की बात है, आपकी मैरिड लाइफ की बात है, आपने फेलियर ही फेलियर देखे हैं। तो जो भी आया है आपकी ज़िंदगी में, आपका दिल छलनी करके गया है। आप जब जब संभल के खड़े हुए, आगे बढ़ने की कोशिश की, वही व्यक्ति जो भी आया, आपको लगा कि ये मेरा एक सहारा हो सकता है, ये मेरा प्यार हो सकता है, ये मुझे शायद सच्चे दिल से चाह सकता है, लेकिन हुआ क्या? हर बार आपका दिल छलनी हुआ है। और देखो, ये सब होता किस लिए है? आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जब आ जाते हैं, अध्यात्म में आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात खुशी की ये बात है, आप इस बात पे खुश हों। दुख नहीं करना है कि जो भी आते हैं हमें चल के चले जाते हैं, दुखी नहीं होना है। ईश्वर ने चुन लिया है आपको, जान लिया है ईश्वर ने कि आप ही हैं वो विशेष इंसान इस संसार में, इस दुनिया में। आपकी विशेषताओं से ही तो ईश्वर ने आपको चुना है, आपको उठाया है। जानते हैं ईश्वर की आप में क्षमता है सहन शक्ति की, आप में मजबूती है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ईश्वर चाहते हैं आप लोगों के दुख दर्द को समझें, लोगों की मदद करें। तो इस हिसाब से आपका नेचर है। तो वहीं कुछ लोग आपके विषय में ये बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि आप में क्षमताएं हैं इतने कष्ट को झेलने की, दुख को सहने की। शायद इस जगह कोई और होता, बिल्कुल सहन शक्ति खो दी होती, मानसिक संतुलन ही खो बैठता। तो आपको भी कभी कभी लगा है कि आप कहीं मानसिक संतुलन न खो दे। ये बहुत अजीब बात होती है आपकी मानसिकता को लेकर चर्चा अगर जहाँ होती है, कितनी गहराई से लोग बात कर जाते हैं कि वाकई इसने अपने आप को कैसे संभाल लिया, कैसे मानसिकता को संभाल के रखा है, लोगों की मदद के लिए खड़ा है ये इंसान, क्योंकि आधी रात पे आप मदद करने को तैयार हैं। आप भरोसा नहीं खोते किसी का, हर इंसान के भरोसे को बनाकर चलते हैं। और ईमानदारी की मैं बात करूं तो ईमानदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी है। आपको चाहे जो जैसा समझ ले, लेकिन आप ईमानदार हैं हर रिश्ते के प्रति। तो ये जो ईमानदारी है आपकी, जो दूसरों की मदद करने की आदत है, ये कहीं ना कहीं चर्चा हो जाती है। आज के ज़माने में भी कोई ऐसा हो सकता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के दुख दर्द को समझता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और यही अजीब बात लगती है लोगों को कि आपके अपने दुख कम नहीं हैं, आपके अपने कष्ट जीवन के कम नहीं हैं, फिर भी आप दूसरों के कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे आपके कुछ शब्द दो ऐसे हों मीठे जिससे आप बोल के दूसरों के दुख को हर लेते हैं। लोग आपसे बात करके हील होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और ईश्वर ने चुना है शायद इसी नेक काम के लिए आपको, और ये नेक काम आप बिल्कुल करने वाले हैं। आप में से कितने ही लोग हैं ये इस काम में लगे हुए भी हैं कि हमें दूसरों की मदद करना है। ठीक है, हम दुखी हुए हैं, तो जिस दुख से आप गुजरे हैं वो उस दुख को आप बहुत डीपली और बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं सामने वाले इंसान का। तो जब जो दुख को समझने लगता है तो वो क्या होता है, तभी तो आप दुख किसी का दूर करेंगे जब आप समझेंगे। आप समझेंगे ही नहीं दूसरे के दुख को, तो आप निवारण कैसे करेंगे? तो आपको चुना है ईश्वर ने, आपके जीवन में दी है कठिनाइयाँ, आपने सहा है कष्ट, तो आज ईश्वर आपके साथ हैं, खड़े हैं, डिवाइन पावर आपके साथ है, जिससे कि आप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लोग आपकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, नज़र रखते हैं आप पर कि गजब की आत्मविश्वास से भरे हुए आप इंसान हैं। तो जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं इंसान के जो किसी से नहीं कह पाता, तो दिल के अंदर कहीं ना कहीं आप रखते हैं ना। आप कितनी बातों को अपने ही अंदर दबा ले जाते हैं, अपने कितने सारे दुखों को अपने अंदर दबाया है। तो मैं ये कहूँगी कि जो बातें आप किसी से ना कह पाएँ, तो एक पेपर पेन पे आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, बुरी यादों को, कड़वी बातों को। ये एक उपाय की तरह मैं आपको बता रही हूँ, जीवन में बहुत कारगर ये उपाय है। तो सारी बातों को आप पेपर पेन पे लिख सकते हैं,
पेपर पेन लेकर, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, पेन लीजिए, एक पेपर पे लिख सकते हैं वो सारी बातें आप, और मन की भड़ास निकाल सकते हैं। किसी के प्रति अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, लिखकर उस पेपर को जला दीजिए, फिर देखिए कि आपके दिल से वो बातें भी चली जाएंगी जिनको भूलने की आप कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि कोई डिलीट का बटन नहीं होता लाइफ में, ज़िंदगी में, जो बुरी यादों को, बुरी बातों को हम डिलीट कर दें अपने मन से, दिल से, दिमाग से, लेकिन डिलीट का बटन होता है। एक बार आप कोशिश करके देखिए। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि डिलीट, अगर आप, मैंने एक बार प्रार्थना की कि प्रभु कुछ ऐसा हो जाए, पिछली पुरानी बुरी यादों को हम भूल जाया करें और डिलीट हो जाया करें, तो बिल्कुल मेरे जीवन में ये है। मैं पिछला पुराना जो जो मुझसे छूटता जाता है मेरे दिमाग से डिलीट होता जाता है। धीरे धीरे मैं उन बातों को डिलीट करना सीख गई हूँ। तो कैसे? जब हम चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, एक पेपर पेन पे पेन लेके पेपर पे लिख देते हैं और जला देते हैं, तो वो बातें बिल्कुल डिलीट हो जाती हैं। धीरे धीरे आप ये कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके जीवन से वो कड़वी बातें, वो यादें बिल्कुल चली जाएंगी। और अगर आप भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, लौट लौट के वही बातें दोहराएंगे या सुनेंगे या करेंगे, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन में जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो जब भी आपसे कोई ऐसी अजीबोगरीब चर्चाएं करता है, पिछली बातों को लेकर अगर बैठता है, तो पूरी कोशिश करिए कि बीती ताए बिसारिए, आगे की सुध ले। अब मैं पिछली बातों को याद नहीं करता हूँ या करती हूँ। हाँ, अच्छे पलों की चर्चा कीजिए कि हम घूमने गए थे, हमने मस्ती की थी, हमने ऐसा किया था, लेकिन हमारे साथ किसने बुरा किया था ये हमें पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, याद कुछ रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? कि अगली बार हमारे जीवन में वो धोखे ना हो सके जिस कारण से धोखे हो गए थे। और फिर अगर होता भी है लाइफ में, तो डिवाइन पे छोड़ के चलिए। कुछ अच्छे पल जीने के लिए, कुछ कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ अच्छे पलों को पाने के लिए बुरी बातों को भूलना ही पड़ता है। तो बात करते हैं लोग आपकी स्मार्टनेस की, आपकी बुद्धि की, आपके विचारों की, और आपसे जो हीलिंग पावर उनको मिलती है, जो आपके साथ बैठ के सुकून के चंद पल बिता पाते हैं, आपके दो शब्द उनके लिए मरहम का काम करते हैं, तो वो बातें करते हैं। और जो आपसे जेलसी करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, बस वही आपके लिए कह देते हैं कि अति का सियाना इंसान गंदगी में मुँह मारता है, और इस इंसान ने गंदगी में मुँह मारा, आज इसने अपने मुँह की खाई है। आप सही है, इसके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनको अपने मुँह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल वो खुद गंदगी में जाकर धंस जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन गाइडेंस यही तो है कि हाथी चले मस्त चाल, कुत्ते भौंके हजार। क्या है वो कहावत कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले मस्त चाल। तो इसी प्रकार से आगे चलना है, मस्त चाल चलते हुए, सबको चौंकाते हुए और सबकी बातों को सुनते हुए। बिल्कुल कान देने की, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन आपके विषय में अगर तारीफ़ें कही हुई हैं, तो उन पर प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ते चलिए। बुराइयों को एक सीख की तरह लीजिए। थैंक यू। आप आए मेरी वीडियो पे, थैंक यू। उसके लिए थैंक यू एंजल।